अस्सलाम वालेकुम। पसंद की शादी, लव मैरिज, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? देखें, इस सवाल के दो पहलू हैं। अगर ये सवाल पसंद करने से पहले किया जा रहा है, लड़के ने अभी अपने लिए लड़की तलाश नहीं की है, लड़की ने अपने लिए लड़का तलाश नहीं किया है, तो फिर इस सवाल का जवाब कुछ और है। और अगर लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, बस शादी होना बाकी है, तो फिर इस सवाल का जवाब कुछ और है। पहली अगर सूरत है तो उसका जवाब यह है कि इस्लाम लड़के और लड़की को तन्हाई इख्तियार करने की इजाज़त नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक लड़का और एक लड़की, एक मर्द और एक औरत जब तन्हाई में आपस में मिलते हैं तो तीसरा उनके बीच में शैतान होता है, यानी उनको गुनाह पर उबारता है। तो हमारी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लड़के लड़कियों का जो सिस्टम चलता है, कैफेटेरियाज में बैठ जाना और फिर पार्कों में जाना, फिर रेस्टोरेंट्स में डेटों पर जाना और फिर आपस में मुलाकातें अलहदगी में, तन्हाई में करना, इसकी तो इस्लाम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें अगर लाइफ पार्टनर का इंतखाब करने में अगर कोई इख्तियार कर रहा है तो इसकी तो इस्लाम में ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। रहा ये मामला कि अब किसी ने कर लिया ये काम, यूनिवर्सिटी में एक लड़के का लड़की पर दिल आ गया और उनकी आपस में दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप, और फिर वो आगे मुलाकातें और बस फिर आपस में वादे कि मैं तेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तू मेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, और फिर मामला शादी तक पहुंच जाता है। अब होता यह है कि जब बात शादी तक जाती है, घर वालों से पूछा जाता है तो कभी तो लड़की के घर वाले इनकार कर देते हैं और कभी लड़के के घर वाले इनकार कर देते हैं। लड़की का बाप कहता है कि मेरी गैरत तो गवारा नहीं करती कि मैं अपनी बेटी को फलां लड़के के साथ ब्याह दूं, इसने जो है ना वो ये काम कर लिया है, पसंद की शादी कर रही है, मेरी गैरत इजाज़त नहीं देती कि मैं ये काम करूं। जनाब, जब आपकी बेटी परफ्यूम की बोतल पूरी छिड़क कर जाती थी यूनिवर्सिटी में, आप खुद छोड़कर आते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलती है और उसकी खुशबू को कोई मर्द सूंघ लेता है तो वो औरत जानिया है, वो बदकार है। तो उस वक्त तेरी गैरत घास चढ़ गई हुई थी जब तू अपनी बेटी को खुशबुएं लगाकर और बारीक और तंग कपड़े पहनाकर जब तू यूनिवर्सिटी छोड़कर आता था, तो तब तुझे मालूम नहीं था। अब जब किसी लड़के का उस पर दिल आ गया, वो अब शादी करने के लिए तैयार है, तो अब तेरी गैरत जो है ना वो गवारा नहीं कर रही कि मैं इसके साथ इसको शादी करूं। और उधर से लड़के वालों का ये प्रॉब्लम होता है कि कभी लड़की गरीब घराने की होती है, वो जहेज नहीं दे सकते, या कोई और ऐसी सूरत हाल निकल आती है, उनकी बरादरी कोई और होती है, तो लड़के के घर वाले जो है ना वो इनकार कर देते हैं। तो बात यह है कि पहले हमने नौजवानों को इस रास्ते पर लगाया क्यों? पहले हमने उनकी हिफाजत क्यों नहीं की? हमें मालूम था कि वो आपस में मुलाकातें करते हैं, लड़का उसके पास मोबाइल है, एक जवान बच्ची है उसके पास मोबाइल हमने उसको दिया हुआ है, वो रात को जाग जाग कर जो है ना वो किसके साथ बातें करती हैं बाप को पता नहीं है। जब ये सारा कुछ हो जाता है और मामला शादी तक पहुंच जाता है तो फिर बाप कहता है कि मेरी गैरत नहीं जब गवारा करती। भाई, तेरी गैरत पहले कहां थी जब ये सब कुछ हो रहा था? घर में नौजवान बच्ची को एक नौजवान ट्यूटर घर में पढ़ाने आता है और वो अकेले कमरे में बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं। बाद में मामला जब शादी तक पहुंच जाता है, वो लड़की कहती है कि मैंने ये तो अपने सर के साथ शादी करनी है, तो फिर बाप कहता है कि मुझे मुआशरे वाले तो मुझे ताने देंगे। भाई, तुझे पहले इन तानों का ख्याल नहीं था कि मेरी 18 साल की बच्ची को एक 20 साल का नौजवान घर में पढ़ाने के लिए आ रहा है और वो ड्राइंग रूम में बैठकर दोनों अकेले पढ़ते हैं? उस वक्त तुझे लोगों के तानों का ख्याल नहीं था? तो ये सारा कुछ हम पहले खुद से उनको मौके फराहम करते हैं कि वो आपस में बातचीत भी करते हैं, आपस में मुलाकातें भी करते हैं और डेटें भी मारते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और जब मामला शादी पर पहुंच जाता है तो फिर हम कहते हैं जी कि हम शादी नहीं करेंगे, भाई इसकी तो बरादरी कोई और है, जनाब ये तो हमारी माली हैसियत के नहीं है। तो बात यह है कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता लड़के लड़की को मिलने की और आपस में मुलाकातें करने की और ताकि गुफ्तगू करने की आपस में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अहले ईमान की औरतों को मुखातब करके फरमाया है कि जब तुमने किसी मर्द से गुफ्तगू करनी हो तो बड़े सख्त और करख्त लहजे में बात करनी है, नरमी के साथ गुफ्तगू भी नहीं करनी किसी मर्द के साथ कि कहीं उसके दिल में शैतान ना आ जाए और वो बुराई की तरफ जो है वो माइल ना हो जाए। तो
اسلام تو نہیں چاہتا کہ مرد اور عورت اس طرح آپس میں گھلے ملیں جس طرح کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ماحول بنا ہوا ہے، کو ایجوکیشن ہے، مخلوط نظام تعلیم ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کھے کھا لی ہے، اب یہ کام کر لیا ہے تو پھر اب ان کی شادی کر دینی چاہیے نا۔ اب شادی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہوتا ہے ہم اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ لڑکی نے جناب پنکھے کے ساتھ لٹک کر خودکشی کر لی کیونکہ اس کے باپ نے جہاں پر وہ شادی کرنا چاہتی تھی وہاں پر شادی نہیں کی۔ لڑکے نے زہر کی گولیاں کھا لی کہ اس کے باپ نے جہاں پر وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس کی شادی نہیں کی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے سمجھیں، اگر آپ اپنی اولاد کی آپ کو اتنی ہی فکر ہے تو جب وہ یونیورسٹی میں جا رہے ہوتے ہیں، کالج میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کن کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کی بیٹی جو ہے وہ موبائل پر کن کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر باتیں کرتی ہے، یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگر انہوں نے یہ کام کر لیا ہے تو پھر بعد میں آپ ان کی شادی کے بیچ میں رکاوٹ نہ بنیے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ پسند کی شادی اور لو میرج، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔